बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देख तूने सेवत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल। देख तूने सेवत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल। तय तेरे कानों सुने, तय तेरे कानों सुने। हक बका के बोल। देख तूने सेवत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल। देख तूने सेवत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल। कौन ज़मीं में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन। कौन ज़मीं में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन। कौन कसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। कौन कसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। देख तूने सेवत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल। देख तूने सेवत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल। कौन मिलावा तेरा असल, तू भी
मत कहे सुनो साथ जी, सीना बन छोड़ो जिन्न, या मंदिरों संग धनिय के, बिलसो रात और दिन, बिलसो रात और दिन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, क्यों दिया रे बिछुआ दुल्हा प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, महारानी बाईजुराज का चलवा देखिए। शक्तिवान और शक्ति दोनों का संगम होता है। शक्तिवान अकेले कुछ नहीं करता, उसके पास शक्ति न हो तो, और शक्तिवान के बिना खड़ी नहीं हो सकती है। शक्ति के लिए कोई सहारा चाहिए। जैसे आप देखिए कि जहाँ सूर्य है वहाँ प्रकाश है, तो सूर्य को शक्तिवान हम कहें और प्रकाश को शक्ति कहें। तो देखिए कि सूर्य को पृथ्वी तक आने के लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रकाश एक शक्ति है जो सूर्य से चल करके पृथ्वी तक चल करके आ रहा है, वो प्रकाश है, उजाला है, रोशनी भी उसको कहते हैं। तो अब देखिए कि बिना रोशनी सूर्य का क्या काम। सूर्य का काम केवल चमकना नहीं है, अपनी रोशनी से, प्रकाश से, उजाले से दुनिया को प्रकाशित करना है। तो सूर्य से चल करके उसका प्रकाश इस धरती पे, पृथ्वी पे आ रहा है, तो उस प्रकाश को ही शक्ति कहा जाता है, और शक्तिवान सूर्य हुआ। इसी प्रकार से समुद्र है, उसमें जो तरंगे हैं वो उसकी शक्ति है। समुद्र जिंदा है, उसका मतलब है कि उसकी तरंगें चल रही है। लहरें उठती रहे तो समुद्र जिंदा है, स्वच्छ है, सफ़ा है, ऐसा मानना चाहिए। और समुद्र में लहरें ना आए तो समुद्र गंदा हो जाता है फिर। इसलिए शक्ति, लहरें शक्ति है, समुद्र शक्तिवान है। फूल और उसकी सुगंधी देखिए, फूल तो खिला हुआ है, सुगंधी नहीं है तो किस काम का। सुगंधी से ही तो फूल की महिमा होती है। अलग अलग फूल की अलग अलग सुगंधी आप देखिए। ये भी परमात्मा की कैसी सृष्टि है कि एक ही भूमि में, एक ही ज़मीन में खोद करके हम लोग कुछ खाद डाल करके, पानी डाल करके फूल उगाते हैं। उसी ज़मीन में से रस चुस चुस करके फूल तैयार होते हैं। सब फूल का अपना स्वरूप होता है। जितने फूल खिले हुए हैं, हम लोग देखिए मंगलधाम में भी हम लोगों ने फूलों का बाग बनाया है। जैसे परमधाम में फूल बाग, नूर बाग है, ऐसे ही मंगलधाम के चारों तरफ भी बाग बगीचा उगाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। क्योंकि इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। जैसे मंदिर चलाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, श्रम परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे ही बाग चलाने के लिए भी, कोई बगीचा आप चला रहे हैं, बाग बगीचा आप सजा रहे हैं, उसके लिए भी मंदिर चलाने की भांति परिश्रम होगा, श्रम होगा, और उसके लिए रख रखाव, देखभाल, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आप देखिए फूल खिले हैं, सुगंधी नहीं है।
तो कोई पसंद नहीं करता है उस फूल को। सुगंधी हो तो लोग फूल को पसंद करते हैं। तो सुगंधी शक्ति है, फूल शक्तिवान है। तो इसी प्रकार से दुनिया में पुरुष और महिला के लिए कहा जाता है कि पुरुष शक्तिवान है और स्त्री शक्ति स्वरूपा है। तो घर गृहस्थ कैसे चलता है कि शक्तिवान है तो वो रक्षक बन जाता है, हर प्रकार से रक्षक होकर के खड़ा होता है। पर शक्तिवान क्या करेगा? घर खरीदेगा, घर बनाएगा भी, पर घर को कैसे सजाना है वो पत्नी जानती है ना। पति घर को नहीं सजा सकता, एक बार सजा देगा, रोज़ रोज़ उसका रख रखाव रखना, ध्यान रखना, सजाए रखना, सुंदर बनाए रखना, ये शक्ति का काम होता है, स्त्रियों का, महिलाओं का काम होता है। तो इसी प्रकार से धर्म के क्षेत्र में भी शक्ति और शक्तिवान राज्य और श्यामा जी आप देखिए परमधाम में, राज्य शक्ति स्वरूप है, श्यामा राज्य जो है शक्तिवान स्वरूप है, श्यामा जी शक्ति स्वरूपा हैं। ऐसे ही कृष्ण और राधा, कृष्णा शक्तिवान है और राधा शक्ति स्वरूपा है। ऐसे ही शिव पार्वती को देखिए, राम सीता को देखिए, विष्णु लक्ष्मी को देखिए, ब्रह्मा सावित्री को देखिए। शक्तिवान और शक्ति का संयोग होता है तो सृष्टि सही रीत से संचालित होती है। तो ऐसे ही प्रणामी परंपरा में भी देखिए हमारे सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज हो गए तो लीलबाई वो शक्ति स्वरूपा बन करके रही। तो सद्गुरु का कार्यकाल अच्छा गया, क्योंकि सद्गुरु तो भजन भक्ति सेवा सुमिरन प्रचार प्रसार में लगे रहते थे। घर को संभालना, माता पिता को संभालना, सारा दायित्व लीलबाई के जिम्मे था और वो संभालते हुए वो भी राज्य की भक्ति करती थी। इसीलिए साक्षात श्री कृष्ण जी उनको लेने के लिए आए, ये बीतक में हम लोग पढ़ते हैं। फिर आप देखिए कि महामती प्राणनाथ जी के साथ शक्ति स्वरूपा होकर के बाईजूराज महारानी खड़ी हुई, पहले फूलबाई के रूप में, फिर तेजबाई के रूप में शक्ति स्वरूपा बन करके। तो प्राणनाथ जी जहाँ जहाँ भी प्रचार यात्रा में गए तो जितने भी भाई लोग साथ में चलते थे उनका नेतृत्व प्राणनाथ जी करते थे, और जितनी माताएं चलती थी उस प्रचार यात्रा में उनका नेतृत्व बाईजूराज करती थी। माताओं को कहाँ ठहरना है, क्या सेवा उनको करनी है, और कितना सामान ले करके चलना है, और कहाँ कहाँ भजन गाना है, वाणी गाना है, और कहाँ कहाँ किस प्रकार से सुरक्षित होकर के चलना है, ये सारा कार्य का नेतृत्व बाईजूराज करती थी। और इधर श्री प्राणनाथ जी महाराज प्रचार प्रसार, वाणी का अवतरण, यात्रा कहाँ तक पहुँचाना है, ऐसे सब कार्य करते थे। तो आप देखिए प्राणनाथ जी का जो प्रचार प्रसार का जो कार्य है, एक महान कार्य, जागनी यात्रा कहते हैं ना, वो जागनी यात्रा के उस पथिक में, उस पथ में पथिक बन करके या यात्री बन करके बाईजूराज महारानी भी उसी तरह खड़ी रही, हर समस्याओं को झेलते हुए, जूझते हुए फूलबाई के रूप में रही। तो भी धर्म रक्षा के लिए उनको अनेक समस्याओं से जूझना पड़ा, क्योंकि सर्वसाधारण का जीवन और महापुरुषों का जीवन में थोड़ा अंतर होता है। सर्वसाधारण के जीवन में छोटी छोटी समस्याएं आती है, साधारण समस्याएं, बड़ी समस्या नहीं आती है। और जो बड़े महापुरुष होते हैं उनके सामने बड़ी समस्या आती है, ताकि दुनिया कुछ सीख सके, कुछ संभल सके, कुछ उनसे उदाहरण ले सके। बड़ी समस्या से जूझ करके भी महापुरुषों ने अपने जीवन को सार्थक बनाया और उस कार्य को उन्होंने सफल बनाया। जैसे प्रभु राम के जीवन में आप देखेंगे तो पहले तो ठीक ठाक गया उनका जीवन, पर जब गुरुकुल में गए विश्वामित्र जी के पास,
तो अनेक राक्षसों से जूझना, लड़ना और यज्ञ हवन की रक्षा करना, असुरों का वध करना, एक संघर्ष का जीवन उनका रहा। जब संघर्ष का जीवन उनका विद्यार्थी जीवन पूरा हुआ तो वैवाहिक जीवन सीता स्वयंवर का अवसर आया। वो सुखद घड़ी थी कि उन्होंने जो है उस धनुष को उठा करके उन्होंने सीता स्वयंवर कर लिया। तो स्वयंवर होकर के अयोध्या पहुँचे तब भी अच्छा ही रहा, सुखद समय रहा। अयोध्या में फिर राजा दशरथ ने, कहते हैं ना कि राजा दशरथ ने सुबह सुबह आईना देखा तो इधर कान के साथ वाले उनके जो केस लटकते हैं ना, कान के साथ भी केस का लटकाव आता है ना, वो सब सफ़ेद सफ़ेद हो रहे थे धीरे धीरे। उन्होंने देखा, अरे मैं तो 51 साल का हो गया। 50 के बाद तो ये क्या है कि वानप्रस्थ शुरू करना चाहिए। राम राज्य की घोषणा उन्होंने कर दी और राम राज्य की तैयारी में कैकेयी के वरदान मांगने से राम वनवास शुरू हो गया। फिर सीता भी लक्ष्मण भी वनवास में गए। सुख का समय थोड़ा आया, दुख का समय 14 साल तक चला। फिर वनवास में वहाँ चलना, खाली पांव चलना, कांटों को और अनेक प्रकार के पत्थर और अनेक प्रकार के टुकड़े से जूझना यात्रा के दरमियान में। और फिर चलते चलते सीता का हरण हो जाता है। फिर सीता हरण के बाद सीता को सकुशल वापस लेकर के आना, ये कष्टमय जीवन प्रभु राम का जीवन हम लोग पढ़ते हैं। और भी महापुरुषों का जीवन, अवतारी पुरुषों का जीवन हम पढ़ते हैं तो बहुत कष्टमय उनका जीवन होता है। ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी की जागनी यात्रा में भी बैजूराज तेज कुंवारी को लेकर के चलने की तैयारी हुई तो बंधक बनाने वाले लोग आए और उन्होंने बंधक बना करके, अब देखिए, दीव से लेकर के वहाँ मस्कत पहुँच गए। फिर महारानी बैजूराज को बंधक से छुड़ाने के लिए बड़ा भारी प्रयास करना पड़ा श्री प्राणनाथ जी महाराज को। और मस्कत जा कर के, अब्बास जा कर के महारानी बैजूराज को बंधकों का पैसा भर करके भैरव सेठ के माध्यम से वापस लेकर के आते हैं। फिर आए तो दिल्ली में औरंगजेब के साथ धर्म युद्ध करने की तैयारी हुई तो महारानी बैजूराज को आगरा में ही छोड़ना पड़ा। फिर हरिद्वार, दिल्ली, अनूप शहर और ये सारी यात्रा करके जब प्राणनाथ जी उदयपुर पहुंचते हैं तो महारानी बैजूराज सहित महिला सुंदर साथ को वापस जागनी यात्रा में बुलाते हैं। तो ऐसे महारानी बैजूराज जहाँ भी रही, प्राणनाथ जी की शक्ति से हर प्रकार से वो अपने समस्या से निवृत्त होने के लिए ही प्रयास करती रही। और उसके बाद जागनी यात्रा में साथ साथ चलते हुए पद्मावतीपुरी धाम पन्ना पहुँचे तो महारानी बैजूराज की सेवा है श्री प्राणनाथ जी महाराज के लिए भोग व्यंजन तैयार करना और महिला सुंदर साथ को सेवा विभाग में नियुक्त करना, सेवा का महत्व बताना, उनको छत्रसाल महाराज की रानी को भी सेवा का महत्व बताना, गुरु सेवा कितनी बड़ी चीज़ होती है, सुंदर साथ की सेवा कितनी बड़ी चीज़ होती है, ये सारा बताना। सेवा, साथ, शरण, सतगुरु को सुमिरन को निज नाम, ये तीनों चीज़ की महिमा बताना। सुंदर साथ की सेवा, सदगुरु की सेवा, शरणागत सदगुरु की और निज नाम का जाप करने का ये जो प्रयास है, परंपरा है, इस परंपरा को कैसे हम कायम रख सकते हैं, ये सारी बातें। तो ऐसे महारानी बैजूराज विक्रम संवत 1750 में वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी को धाम पधारती है। प्राणनाथ जी महाराज से पहले लगभग 1 साल पहले ही धाम पधार जाती हैं। तो आप देखिए कि ऐसे महारानी बैजूराज का जीवन छोटा जीवन रहा। और ऐसे भी तिथि के हिसाब से हम महारानी बैजूराज को याद करते हैं तो बैजूराज महाराज जी का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, उसके ठीक 22 दिन बाद धामगमन की तिथि भी आ जाती है। तो एक छोटे समय में ही उनके जन्म का एक हर्ष उत्सव मनाना
और छोटे 22 दिन के बाद ही धाम गमन का शोक मनाना ये भी चलता है। फिर भी ये पर्व और ये तिथियां मनाने का अर्थ क्या है? हम उनको याद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। उनको याद कर रहे हैं, उनके गुणों को याद कर रहे हैं, उनकी दिखाई हुई रहनी को हम याद कर रहे हैं, उनके विचारों को याद कर रहे हैं, उनकी सेवा भावना को हम याद कर रहे हैं, कदर कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं और धाम गमन की तिथियां मनाते हैं। तो आज महारानी बाईजूराज की ये अष्टमी तिथि है, इसीलिए महारानी बाईजूराज के धाम जाने पे एक प्रकरण गाया जाता है बिरह का, क्योंकि वाणी में बिरह के प्रकरण हैं। तो आप देखिए सदगुरु का धाम गमन होता है तो वही करती फिरूं और करूं हाय हाय, ये प्रकरण गाया जाता है। और पुकार चरे मेरे पीयू जी मैं तो माया में उर्जियरी, ये प्रकरण गाया जाता है। श्री जी के धाम गमन में चलो चलो रे साथ जी आप न जाइए धाम, मूल वतन धनिये बताया जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम, ये गाया जाता है। और महारानी बाईजूराज के धाम गमन पे क्यों दिया रे बिछुआ दुल्हा, ये परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण है। ये परिक्रमा बड़ी फिराक वियोग की ये प्रकरण गाया जाता है। तो कुछ चौपाइयाँ हम लोग बिरह की गाएंगे, आप सब लोग दोहराएंगे ऐसी आशा रखते हैं, फिर उसका अर्थ भी हम लोग करेंगे। तो आइए महारानी बाईजूराज को याद करते हुए हम लोग बिरह बानी का गायन करते हैं। बोलो महारानी बाईजूराज की। सैया क्यों दिया रे बिछोहा दूल्हा, सैया और छूटी हक खिलवाता, और सैया हमार बाहे जो अरस की, फेरा कब देखे हक सुराता, फेरा सैया बेसका इलम दिया अपना, और आप आए के तौरा, सैया नार या धोखा जरा हमको, और दिखाए दई निसवत, और सैया खेल दिखाए उर्झाए हमको, सो फेरा दिया छुड़ाए, सो सैया ना तो ऐसा फरेबा, कबू की न छोड़या न जाए, कबू सैया हम वास्ते रसूल भेजिया, और भेजा अपना फुरमाना, और
सैया सोई काहू ना खोलिया मिली चौदे तब के जहाना मिली सैया सो कुंजी भेजी हाथ रुहला दई ममदह की सुरत दई सैया कहिया आखर औसी अरसरु हैं खोलो तिना बीच मारफत खोलो सैया खिलवत संदेश दिए रूहला जो मेहर कर कहलाए जो सैया की न खोले ना द्वार अरस के मोको सब विध दई समझाए मोको सैया मुझे संदेश खिलावत के सबरवाला दई सिखाए सब सैया बेसकाई लामा अरस का मोहे सब विध दाई बताए मोहे सैया छूटी रूहों को अरस की मूला मेले के ला जाता मूला सैया सकन आवे क्यों हम को जाकी नूर जमल सोन सवात जाकी सैया फिर दई हके मेहर कर और मूल में लेके ला जाता और सैया क्यों न जागे रूहे सोन के जाकी इन हक सोन सवात जाकी सैया बेसकाई लमा रूहो पैयाम अजू नजर क्यों न खोला ताजो
का। जाकी अरसा जिमा निसवाता, जाकी जाकी अरसा जिमा निसवाता, जाकी सैया क्यों दिया रे बिछुहा दूल्हा। बोलो महारानी बाई जी राज की। तो ये बिरह का प्रकरण है, क्योंकि बिना बिरह न होवे दिल पाक। प्राणनाथ जी कहते हैं हृदय को पवित्र करना है, दिल को साफ रखना है, तो बिरह होना चाहिए कि हम राज्य से बिछुड़े हुए हैं, पिया से बिछुड़ कर खेल में आई, परम धाम से बिछुड़े हैं, राज्य से बिछुड़े हैं। जैसे आप देखिए कि गाय का बछड़ा बिछुड़ जाता है ना गाय के झुंड से, कितना परेशान होता है। ऐसे ही आप देखिए मनुष्य का भी कोई बच्चा बाज़ार में बिछुड़ गया तो वो कितना परेशान होता है। उसको कुछ भी खाना दो, मिठाई दो, खिलौना दो, चैन नहीं आता है जब तक माता पिता नहीं मिलते, जब तक स्वजन नहीं मिलते। तो इसी प्रकार से ब्रह्म सृष्टि को भी जब तक मंदिर नहीं मिलता, सुंदर साथ नहीं मिलते, गुरुजन नहीं मिलते, उसी तरह एक दिल में एक पछतावा। मैंने कई सुंदर साथ को देखा है जो उनका घर एकदम दूर होता है, कोई नज़दीक में एक भी मंदिर नहीं है, पछताते रहते हैं कि हमें कोई पर्व में जाने को नहीं मिलता, कोई उत्सव में जाने को नहीं मिलता है, घर एकदम दूर है, बच्चों ने दूर नौकरी कर ली है या व्यापार कर लिया है। ऐसे पछताते रहते हैं कि मंदिर में इतने मेले होते हैं, हम याद करते रहते हैं, जा नहीं पाते हैं। तो ऐसे मन में तड़प की भावना सबको आए, सर्वत्र आए, और उस तड़प को मिटाने के लिए हम मंदिर जाएं, मंदिर जा कर के प्रणाम करें, दर्शन करें, जप करें, ध्यान करें, पूजा करें, पाठ करें, सुमिरन करें, तो हमारी तड़प मिट जाए। ऐसी भावना हम में उत्पन्न हो तो उसी को जागनी कहा जाता है। आत्मा की तड़प को ही जागनी कहा जाता है। आत्मा की तड़प को कोई नहीं देखता है, केवल वही व्यक्ति देखता है जिसकी आत्मा तड़प रही है। तो महारानी बाईजूराज का जीवन भी ऐसे ही संघर्षमय रहा, पर उन्होंने संघर्ष को संघर्ष नहीं माना, उनको भी सेवा में बदल दिया, संघर्ष को सेवा में बदल दिया। जैसे कहते हैं ना कि आपदा को भी अवसर में बदल देना। जैसे आप देखिए कि कोरोना महामारी आई तो विश्व में एक आपदा आई ना, उसको भी एक अवसर में बदल करके कुछ नया आविष्कार करना, नई सोच बनाना, ऐसे निर्माणात्मक विचारधारा, सकारात्मक विचारधारा, रचनात्मक विचारधारा हम लोग लेकर के चलें धर्म के क्षेत्र में भी। तो यही है कि क्यों दिया रे बिछुआ दुल्हा, धनी से पुकार कर रहे हैं, हे धनी आपने बिछोड़ क्यों दिया। हमारे ध्यान से तो मूल मिलावा भी छूटता जा रहा है, राज्य के चरणों में मूल मिलावा में बैठे थे, वो सुख भी छूट गया है। हम परम धाम की आत्माएं राज्य के उस स्वरूप के दर्शन कब करेंगे, राज्य के सकल सूरत के दर्शन कब करेंगे। आपने निश्चय ही हमें तारतम्य ज्ञान दिया है, यहाँ आकर के मन में कोई धोखा नहीं है कि आपने फिर से हमें जगा दिया है। खेल दिखा करके हमको फिर से ये माया का बंधन छुड़ा करके भक्ति से आपने जोड़ा है। अन्यथा जो माया में पड़े हुए हैं वो तो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। माया ही सब कुछ है, घर ही सब कुछ है, घर धंधा ही सब कुछ है, परिवार ही सब कुछ है, सगे संबंधी ही सब कुछ है, ऐसा मानते। परंतु हे धनी, हे प्राणनाथ प्यारे, आपने हमने ज्ञान दे करके, माया सब कुछ नहीं है, धर्म सब कुछ है, ज्ञान सब कुछ है, भक्ति सब कुछ है, और हमारा मंदिर सब कुछ है। क्योंकि मंदिर में मिल करके हम मूल मिलाव में जाग सकते हैं। इसीलिए
आपकी कृपा से, आपके उपदेश से हम ये सब सोचने के योग्य हम बने। तो कहते हैं कि ये माया से छुड़ाने के लिए ही आपने अवतारी पुरुषों को भेजा, अनेक धर्म ग्रंथों का उपदेश आपने भेजा और धर्म ग्रंथों के रहस्यों को खोलने की बुद्धि भी आपने हमें दी। 14 लोक के प्राणी तो माया में उलझे हुए हैं, परंतु आपने हमें ब्रह्म सृष्टि जान करके परम धाम की भक्ति से जोड़ा और परम धाम में पहुंचने के लिए हमें आपने अवसर दिया। तारतम रूपी कुंजी आपने सद्गुरु देवचंद्र जी के द्वारा प्राप्त किया और सुंदर साथ को आपने दिया और इसी प्रकार से आप हक की सूरत बन करके सब सुंदर साथ का न्याय दे रहे हैं, फैसला दे रहे हैं, सबको परम धाम का द्वार खोल रहे हैं। इंद्रावती को परम धाम का द्वार खोलने का हक दिया ना, इसीलिए प्रकट बानी की चौपाई में इंद्रावती बोलती है, आप अभी ना खोले दरबार, मुझसे खोलाए कि वो विस्तार, मोहे दई तारतम की करनवार, सो काहू न अटकू निर्धार। हे देवचंद्र जी महाराज, परम धाम का द्वार आप भी खोल सकते थे। 313 ब्रह्म सृष्टि को तो आपने भी जगाया था, जगाया तो अनेकों को, परंतु आत्मा परखी जाती थी तो 313 ब्रह्म सृष्टि के रूप में पहचाने गए। पर उनको भी परम धाम में प्रवेश करने का अधिकार इंद्रावती के माध्यम से आपने मेरे को वो हक दिया। तो आप अभी ना खोले दरबार, मुझसे खुलाए कि वो विस्तार, वो चाबी मेरे हाथ में आपने दी और इसका विस्तार मेरे से कराया। तो मोहे दई तारतम की करनवार, तारतम के कर्ता धर्ता मुझे बनाया, सो काहू न अटको निर्धार, इसलिए हम कहीं भी अटकने वाले नहीं हैं। तो प्राणनाथ जी को परम धाम का द्वार खोलने का जो आदेश सद्गुरु ने दिया, इस हिसाब से महारानी बाईजूराज भी कहती हैं कि सब कुछ आपने हमें दे दिया है, इसलिए अब धाम का द्वार खुल रहा है। तो मूल मिलाव में राजश्यामा सिंहासन में बैठे हैं, वो नज़र आ रहे हैं। मूल मिलाव में बैठ कर के राज जी मूल मिलावा के 8 सागर को परिव्याप्त कर रहे हैं, वो भी नज़र आ रहे हैं। धाम के अंदर के सुखकारी सब सामग्री मेरे नज़रों में आ रहे हैं, ध्यान में आ रहे हैं और मूल मिलावे का संदेशा हमको मिल रहा है। सद्गुरु धनिश्री देवचंद्र जी ने जो परम धाम का ज्ञान सुनाया वो बारंबार स्मरण में आ रहा है। परम धाम में ज्ञान भी है, भक्ति भी है, प्रेम भी है, सेवा भी है, समर्पण भी है, एक दिली भी है, वो सब कुछ मुझे बारंबार स्मरण हो रहे हैं। और इस प्रकार से परम धाम के साथ संबंध जब जुड़ जाता है तो माया का संबंध अपने आप कम हो जाता है, माया का संबंध अपने आप ढीला हो जाता है, उससे लगाव इतना नहीं रहता है। इस प्रकार दिल में प्रेम प्रकट हो रहा है और हमारी तरह और आत्माएं भी जागें और परम धाम के उस मूल मिलावा को प्राप्ति करें। बेशक इलम निश्चयात्मक तारतम ज्ञान लेकर के अपने नज़रों को धनी के चरणों में फिर आएँ। जो हमने किया यही औरों को भी करना है, यही मार्ग सबके लिए उचित है। तो महारानी बाईजूराज जिस प्रकार से कहा जाता है कि श्री प्राणनाथ जी महाराज को चर्चा के दरमियान में उन्होंने कहा कि प्राणनाथ जी ने जब धाम जाने से 1 साल पहले से बिरहा के प्रकरण उतारना शुरू किया, अब हम धाम चलते हैं तुम हो जो होशियार, ऐसे ऐसे चलो चलो रे साथ जी आप न जाइए धाम, ये बिरहा के प्रकरण का अवतरण जब प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से हुआ तो बाईजूराज महारानी को लगा कि अब श्री जी महाराज धाम जाने वाले हैं। तो महारानी बाईजूराज ने पूछा कि हे श्री जी महाराज, आपने जागनी का इतना बड़ा कार्य किया है, तो सब सखियां तो खेल में आई पड़ी हैं, खेल में भूली पड़ी हैं, तो आप इंद्रावती सखी जब परमधाम में जागृत होंगी तो वहाँ आपका स्वागत कौन करेगा? कोई सखी तो है नहीं वहाँ पर। ये भावनात्मक एक विचारधारा है। तो प्राणनाथ जी महाराज समझ गए कि तेज कुंवरी तो मेरे से पहले धाम जाना चाहती है और मेरा स्वागत करना चाहती है। तो ये प्राणनाथ जी महाराज को पता चल चुका था, इसीलिए विक्रम संवत 1750 चल रहा था। बैसाख का महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी की तिथि को प्रातः काल ही महारानी बाईजूराज कुछ सखियों को लेकर के फूल चुनने के लिए किलकिला नदी के किनारे चली जाती हैं
और किलकिला नदी में फूल चुनते चुनते महारानी बाईजुराज ध्यान में बैठ जाती हैं। वहाँ फलों का बागान था, आम के पेड़ थे, फूल भी वहाँ पर लगाए हुए थे, जो सेवा में फूल वहाँ से चुन करके लाए जाते थे। तो महारानी बाईजुराज फूल चुनते चुनते एक जगह ध्यान मग्न होकर के बैठी। जब ध्यान मग्न होकर के बैठी तो उनके शरीर में एक अग्नि प्रकट हुई और अग्नि में उनका शरीर जलने लगा। जैसे कोई दिया जलता है ऐसे उनका शरीर जलने लगा। तो और जो सखियां थी उन्होंने देखा कि हो महारानी बाईजुराज तो धाम जा रही है, देखो उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही है। तो और सखियों ने भी सोचा क्यों ना हम भी इसी अग्नि में समावेश हो करके अपने आप को हम भी परम धाम में जगा लें। ऐसा सोच करके उन्होंने भी उस अग्नि में सम्मिलित होने का विचार बनाया। कुछ तो सम्मिलित भी हो गई। तो ऐसी घड़ी में श्री प्राणनाथ जी महाराज को जब पता चला तो श्री जी महाराज और सब सुंदर साथ वहाँ पर पधारते हैं और श्री जी महाराज ने उन सब सखियों को रोका कि ऐसे नहीं है, महारानी जी को जाने दो, धाम जा रही हैं, उनको धाम में आत्मा जागृति करने दो और आप सब लोग सेवा में ही रहो। जो सेवा महारानी बाईजुराज ने आप सबको सिखाया है उस मार्ग पे आप लोग चलते रहो। जब समय आएगा तो हर एक को जाना होगा। दुनिया की रीत है कि एक साथ कोई नहीं जाता, पर एक के बाद एक करके हर एक को दुनिया छोड़ करके जाना होता है। मेरा भी वक्त आ रहा है। और उसके बाद फिर संवत 1751 आया, श्रावण का महीना, कृष्ण पक्ष तृतीया की तिथि, चतुर्थी प्रारंभ होने में 2 घड़ी रात बाकी थी। तो श्री जी महाराज भी धाम पधारते हैं। तो महारानी बाईजुराज पहले से अमलावती सखी के रूप में परम धाम में इंद्रावती सखी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। क्यों अमलावती सखी इंद्रावती की प्रतीक्षा करती है? इसलिए कि परम धाम में जब राजी महाराज कृष्ण पक्ष के दिन में परिभ्रमण करने के लिए जाते हैं और लौट आते हैं तो 28 स्तंभ के चौक में इंद्रावती और अमलावती मिलकर के राज्य के फिर से रंगमहल में प्रवेश के लिए, वनों में विहार करके रंगमहल में प्रवेश करने के लिए संध्या आरती उतारती है। दोनों सखियां मिलकर के संध्या आरती उतारती है। इसलिए दोनों परम धाम में भी साथ साथ में हैं, खेल में भी साथ साथ में हैं। इसलिए फिर से खेल से परम धाम में जागने के लिए अमलावती सखी इंद्रावती की प्रतीक्षा कर रही थी। ये धाम गमन का रहस्य है। तो हम सभी इतने में ही आज के प्रसंग को रखते हैं कि हम आज महारानी बाईजुराज के प्रति श्रद्धा भाव, श्रद्धा भक्ति अर्पण करते हुए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, बेसक इलम रूहों पाइया, अजो नजर क्यों ना खोलाता, क्यों ना आवे हमको इसका, जाकी अरसा जी मनी सवात, जाके अरसा जी मनी सवात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।